ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का बहुत ही खास मुकाबला। 16 अगस्त से अन्ना हजारे का अनशन जन लोकपाल बिल पर शुरू होना है। स्थिति बिल्कुल साफ है। तमाम डिबेट्स और बहस आप इससे जुड़ी देख चुके हैं पहले। एक वर्जन है इस बिल का जिस पर सरकार अपनी दलीलें, सरकार अपने आर्ग्यूमेंट्स रखती है। एक है जिस पर अन्ना की टीम, जो पूरी टीम है जिसने इस बिल को तैयार किया है, इस प्रपोजल को अपनी तरफ से, वो अपनी दलीलें रख रही है। वो पूरी टीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस खास प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जो इनके जरिए समझें और जाने कि इनके पॉइंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है। और आखिरकार जो पुराना मसला है जो पहले भी मैंने रेस किया था इसी मुकाबला प्रोग्राम में, वो ये है कि क्या इस लोकपाल के बाद हमारी और आपकी जिंदगी किस तरह से बदलेगी। मैं आपकी मुलाकात कराता हूं इस टीम से। किसी को यहां पर तारुफ की अलग से जरूरत नहीं है। किरण बेदी हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी रह चुकी हैं इस प्रोग्राम में। हमारे साथ कमलकांत जायसवाल जी मौजूद हैं जो कि कॉमन कॉज के डायरेक्टर हैं, पहले भी ये भी हमारे साथ रह चुके हैं। अरविंद केजरीवाल भी आजकल टेलीविजन पर लगातार नजर आते हैं, और अरविंद हमारे साथ हैं। अरविंद भी समझाएंगे कि ये लोग किन किन पॉइंट्स को आर्ग्यू कर रहे हैं। कुमार विश्वास हैं। कुमार विश्वास चाहत से एक कवि हैं, लेकिन इस वक्त ये इनके हिस्से की कविता बता रहे हैं, तो इनके आर्ग्यूमेंट्स को हम सुनेंगे। और हमारे साथ होंगे इसमें प्रोफेसर जगदीप चोकर साहब जो कि एडीआर से जुड़े हैं, पहले भी मेरे साथ ये इस प्रोग्राम में रह चुके हैं। दो बातें जो आप सबको समझ में आती हैं, थोड़ी सी चर्चा उसके ऊपर शुरुआत में करेंगे क्योंकि उस पर अलग अलग स्टेटमेंट्स आए। अरविंद, ये जो पूरा पीएम के इंक्लूजन नॉन इंक्लूजन का मामला है, इस पर एक बयान आया स्वामी अग्निवेश का, उसके बाद उनका क्लैरिफिकेशन भी आया। इसका एक्चुअल स्टेटस क्या है आप लोगों के बीच में इस मसले का? हमारा केवल ये कहना है कि प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार जांच एक इंडिपेंडेंस एजेंसी के द्वारा होनी चाहिए। पहली बात मैं थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर दूं, एक ऐसा इंप्रेशन जनता के अंदर ये जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार की तहकीकात नहीं हो सकती है, और जैसा कि पहली बार प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार की तहकीकात की बात की जा रही है, ऐसा नहीं है। आज भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत प्रधानमंत्री की जांच हो सकती है, वो उसके दायरे में आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार की जांच आज केवल सीबीआई कर सकती है, जो उन्हीं के अंडर में आती है। हम केवल इतना कह रहे हैं कि आप अपने भ्रष्टाचार की बात उस एजेंसी से मत कराइए जो आप ही के अंडर में आती है, आप उस एजेंसी से कराइए जो इंडिपेंडेंट है। केवल इतना फर्क हम कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, इसमें सारा देश एकमत है, हम भी उसमें यही कह रहे हैं। लेकिन हमारे लिए वो प्रायोरिटी में नीचे है वो बात। आम आदमी का भ्रष्टाचार हमारी प्रायोरिटी में ऊपर आता है। किरण, जब ये जब फ्लेक्सिबिलिटी एक शब्द का इस्तेमाल किया स्वामी अग्निवेश ने, ये फ्लेक्सिबिलिटी फिर किस तरह की होनी चाहिए? ये प्राथमिकता की बात कर रहे हैं। हाँ। कि टीम में है, लेकिन हम प्रधानमंत्री से संतरी नहीं कह रहे, हम कह रहे संतरी से प्रधानमंत्री। फर्क सिर्फ ये है। तो एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा है, इंक्लूड करा जा रहा है। लेकिन एक आम जैसे जैसे ये लोकपाल बिल की बात हुई, जैसे जैसे अन्ना और हमारी सारी टीम, हम सारे देश में घूमे, हर आदमी जो सभा में आ रहा था हाथ खड़ा करके कह रहा था ये भ्रष्टाचार मुक्त कब होगा। तो आम आदमी बोल रहा। इसीलिए हमारी बार बार रिक्वेस्ट थी अपने मंत्रियों को, प्रधान एमपीज को, कि आइए, जिनको अन्ना सुन रहे हैं आप आइए सुनने। आपको 2 साल पहले इनको वोट दिया है, अगर आप इनकी आवाज सुन लेंगे तो हमको नहीं इनकी आवाज बनना ही पड़ेगा, आप ही इनकी आवाज बन जाएंगे। कुमार विश्वास, आप एक कवि हैं, तो आप अपने तरीके से लोगों तक इस संदेश को पहुंचा रहे हैं। क्या लोग समझ पाते हैं कि किस बदलाव की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? आजादी के बाद पहली बार कानूनी सुधार की प्रक्रिया पर देश की बहस केंद्रित हुई। इसमें मीडिया का योगदान है, सोशल नेटवर्किंग का योगदान है, इंटरनेट का योगदान है, जो सामाजिक नेतृत्व देश भर में जिन लोगों ने संभाला था उनका योगदान है, और आम आदमी अब ये लोकपाल शब्द समझ गया है। प्रोफेसर चोकर, जैसे अब लोग कहते हैं साहब ये उनका कि पटवारी से प्रधानमंत्री तक, लेकिन आज तमाम लोग देखना चाहते हैं कि जुडिशियल
सिस्टम जो है, इस देश की जो न्यायपालिका है, उसमें क्या तब्दीली हो रही है? अगर इस पर बहस हो रही है तो उसमें गलत क्या है? देखिए, बहस होने में तो कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन बहस हो रही है 42 साल से। ठीक है, अब मेरी उम्र 66-67 साल हो गई और 42 साल अगर बहस होगी तो मुझे उससे शांति नहीं है। मुद्दे को कंफ्यूज करने की जो कोशिश है वो बहुत, मैं तो कहूँगा बहुत कामयाब और सक्सेसफुल कोशिश है। ये आंदोलन राजनीतिक दलों के, ब्यूरोक्रेसी के और बिग बिजनेस के खिलाफ है। ये 3 समाज के अंग हैं जिनको करप्शन का फायदा है। मुद्दा है कि जनता जनार्दन जो है, एक दफा उन्होंने इलेक्ट कर दिया लोगों को, उसके बाद जो लोग इलेक्ट हो जाते हैं उनमें ये अहंकार है कि अब हम इलेक्ट हो गए हैं, 5 साल तक कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये टेलीविजन शोज पे लोगों ने कहा है। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। हाँ, प्लीज, हाँ। इन्होंने जो कहा, अच्छी बात कही कि 5 साल में एक बार चुन के आते हैं और फिर वो स्टेटमेंट दिए गए, टिरनी ऑफ अनइलेक्टेड एंड अनइलेक्टेबल। इसका मतलब जनता की तानाशाही। मेरे हिसाब से तो जनता की तानाशाही को ही डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जनता की तानाशाही की बजाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की तानाशाही हो, जो गलत है। वो तानाशाही होगी। जिस दिन जनता की तानाशाही हो गई, वो सच्चा जनतंत्र कहलाएगा। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.